ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है बड़ा शानदार रहने वाला है। राजस्थान की कला संस्कृति की जो छटा है उसके ऊपर रहने वाला है। देखिएगा, आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की वेशभूषा। ये देखिएगा, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान की रंग रंगीलो जो राजस्थान है उसकी ये वेशभूषा ये आपको देखने को मिलती है। देखिएगा, चर्चा करते हैं सबसे पहले कि राजस्थान अपने रंग बिरंगे परिधान के लिए पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। राजस्थान अपने रंग बिरंगे परिधान के लिए प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है, अर्थात यानी पुराने समय से ही क्या रहा है, विख्यात रहा है। यहां सबसे अधिक लाल रंग की महत्ता देखने को मिलती है, यानी यहां की जो भूमि है वो बड़ी लाल रंग की जो देखेगा, लाल रंग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ का रोचक रंग होता है। इस रंग के लिए कहा गया है, यानी राजस्थान के अंदर जो रंगों की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक लाल रंग को यहां पर क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, जिसके लिए एक यहां पर कहावत प्रचलित है। देखिएगा, राजस्थान के लिए कहावत प्रचलित है यहां पर लाल रंग के लिए कि मारू थारा देश में उपजे 3 रत्न। याद रखिएगा कि मारू थारा देश में उपजे 3 रत्न, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। यहां पर जो कसुमल रंग है दोस्तों वो कहा गया है लाल रंग के लिए कहा गया है। कौन से रंग के लिए कहा गया है, लाल रंग के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है, कसुमल रंग। याद रखिएगा, कसुमल रंग किसके लिए कहा गया है, यहां पर लाल रंग के लिए कहा गया है। देखिएगा कि मारू थारा देश में उपजे 3 रत्न, एक ढोला दूजी मरवण और तीजो क्या है, कसुमल रंग। यहां पर लाल रंग की इतनी महत्वाकांक्षा बताई गई है। देखिएगा, सुविधा के अनुसार वेशभूषा को 2 भागों में बांटा गया है, यानी राजस्थान के अंदर वेशभूषा को अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो यहां पर हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक है पुरुषों की वेशभूषा और एक है महिलाओं की वेशभूषा। देखिएगा, इन्हें हम एक एक करके यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे पुरुषों की वेशभूषा। देखिएगा, बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा। सबसे पहले शुरू करते हैं सिर से, है ना। सिर में हम पहनते हैं पगड़ी। क्या पहनते हैं, पगड़ी, जिसे राजस्थान के अंदर यहां पर माना जाता है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ये देखिएगा, ये है राजस्थान की आन बान और शान, जो क्या है, पगड़ी। याद रखिएगा, जिसे राजस्थान की क्या माना जाता है, आन बान और शान माना जाता है। याद रखिएगा मेरे लाडलो, याद रखिएगा कि यह सिर ढकने के लिए पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है। याद रखना कि पगड़ी क्या है, पगड़ी सिर पर पहने जाने वाला क्या है, वस्त्र है। पगड़ी प्रतिष्ठा का क्या मानी जाती है, प्रतीक मानी जाती है। यानी यूं कहें कि राजस्थान के अंदर आन बान और शान जो वेशभूषा मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, पगड़ी मानी जाती है। देखिएगा, राजस्थानी वेशभूषा में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी को स्थान दिया जाता है वेशभूषा में तो वो सबसे अधिक किसको दिया जाता है, पगड़ी को दिया जाता है। अन्य नामों की अगर बात करें तो देखिएगा कि पगड़ी को और क्या क्या कहते हैं, पाग कहते हैं, साफा कहते हैं, इसे साफी भी कहते हैं। याद रखिएगा, फिर कहते हैं पोतिया, फेटा, फेटिया, पगड़, घुमालो, उष्णीय। याद रखिएगा, इसे और क्या कहते हैं, उष्णीय भी कहा जाता है, और कहा जाता है सिरोताण, खंगा और अमलो। याद रखिएगा दोस्तों, ये रीट प्री एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो फिर से देखिएगा, पगड़ी, पगड़ी की बात करें तो देखिएगा, पगड़ी को एक तो माना जाता है प्रतिष्ठा का, है ना, यानी प्रतिष्ठा का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। पगड़ी को क्या माना जाता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। फिर बात करेंगे कि वेशभूषा में सबसे महत्वपूर्ण वेशभूषा किसे माना जाता है,
पगड़ी को माना जाता है। अब इसके उपनामों की अगर बात करें, इसे पाग कहते हैं, साफा कहते हैं, उष्णीय कहा जाता है, अम्लो कहा जाता है, फेंटिया कहा जाता है। देखिएगा पोतिया और जो फेंटिया है वो आदिवासी अंचल में कहा जाता है, याद रखिएगा आदिवासी अंचल में इसे फेंटिया या क्या कहा जाता है, पोतिया कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा अब बात करते हैं सुविधा के आधार पर पगड़ियों के प्रकार, यानी यूं कहें कि सुविधा के आधार पर हम पगड़ियों को कितने भागों में बांटते हैं, 6 भागों में बांटते हैं। यहां पर हम एक एक यानी जो वेशभूषा के जो वस्त्र हैं उन्हें एक एक अच्छे से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा सबसे पहले बात कर रहे हैं पगड़ी, और पगड़ियों को यहां पर हमने कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे रियासतकालीन पगड़ियां, यानी ऐसी पगड़ियां जो रियासत काल में चली आई थी, है ना। यानी राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, याद रखिएगा दोस्तों, कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, और 3 क्या थे, ठिकाने थे, और एक था केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम बांटेंगे कि रियासतकालीन पगड़ियां, फिर देखिए ऋतुओं के आधार पर पगड़ियां, यानी राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर ऋतुओं के आधार पर भी अलग अलग पगड़ी पहनी जाती है, यानी गर्मियों में अलग पहनी जाती है, सर्दियों में अलग पहनते हैं, और वर्षा ऋतु में अलग पगड़ी पहनी जाती है, उनकी यहां चर्चा करेंगे। फिर देखिएगा तीसरा जाति एवं संप्रदायों के आधार पर पगड़ियां, यानी राजपूत अलग पगड़ियां पहनते हैं, पेशेवर जो जातियां हैं जैसे सुनार वगैरह है वो अलग पगड़ी पहनते हैं, है ना, और आदिवासियों में अलग पगड़ियां पहनी जाती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जाति और संप्रदायों के आधार पर भी हम पगड़ियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर देखिएगा पैसों के आधार पर पगड़ी, चौथा जो प्रकार है वो क्या है, पैसों के आधार पर पगड़ी। पांचवा है पर्व एवं त्योहार के आधार पर पगड़ी, याद रखिएगा कि पर्व एवं त्योहार के आधार पर पगड़ी। और छठवां जो पॉइंट है वो है अन्य पगड़ियां। देखिएगा यहां पर पगड़ी को हमने कितने भागों में बांटा है, देखिएगा पगड़ियों को कितने भागों में बांटा, हमने 6 भागों में बांटा, याद रखिएगा दोस्तों। कौन कौन सी है, रियासतकालीन, ऋतुओं के आधार पर, देखिएगा रियासत काल के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, फिर देखिएगा पैसों के आधार पर, पैसों के आधार पर, फिर बात करेंगे जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, और देखिएगा जाति और संप्रदाय के आधार पर, और त्योहारों के आधार पर। देखिएगा किसके आधार पर, त्योहार और पर्व के आधार पर भी हम पगड़ियों को अलग से पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे अन्य पगड़ियां, देखिएगा ये यहां पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है अपना वो है पगड़ियां। देखिएगा बात करते हैं रियासतकालीन पगड़ियों की। देखिएगा दोस्तों पगड़ियों से लेकर के प्रश्न, बड़े पेचीदे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पगड़ी जयपुर रियासत की पगड़ी है, या फिर कौन सी पगड़ी मारवाड़ रियासत से संबंध रखती है। तो अच्छे से पढ़ना है इन्हें। देखिएगा ये आपको दृश्य दिख रहा है जिसमें ये राज दरबार का दृश्य है। कौन से दरबार का है, राज दरबार का दृश्य। देखिएगा यानी यूं कहें रियासतकालीन ये दृश्य है। इसमें देखिएगा यहां पर पुरुषों ने क्या पहन रखी है, पगड़ियां पहन रखी है। ये देखिएगा ये राजकुमार है ना, क्या पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना वो है कि रियासतकालीन पगड़ियां। देखिएगा सबसे पहली रियासत हम पढ़ रहे हैं जयपुर रियासत। देखिएगा दोस्तों जयपुर रियासत में कौन कौन सी पगड़ी प्रचलित हुई थी उसकी बात करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले आती है राजशाही पगड़ी जयपुर, खूंटेदार पगड़ी जयपुर, मुगलिया पगड़ी जयपुर, है ना, और मधुरमा पगड़ी का की है जयपुर। यानी इसे ऐसे याद रखेंगे कि जयपुर के अंदर विशेष तौर पर कितनी पगड़ियां प्रसिद्ध हुई हैं, 4 पगड़ियां हुई है। देखिएगा राजशाही, खूंटेदार, मुगलिया पगड़ी और मधुरमा पगड़ी यहां की क्या हुई है, प्रसिद्ध हुई है। देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे। देखिएगा
ये है मधु। ये एक कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, मधु है। और मधु जो है, इसने देखा कि ये रास्ते में जब चलती है तो इसको एक कोई पशु मिलता है। क्या मिलता है, पशु। और वो पशु क्या कर रहा था, अपनी बीमारी से क्या था, परेशान था। क्योंकि उसकी पशु के अंदर क्या हुआ, आपने सुना होगा कि पशु के पैर में मुंह पक्का या खुर पक्का क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। देखिएगा कौन कौन सा रोग होता है, मुंह पक्का और खुर पक्का, याद रखिएगा क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। तो देखिएगा मधु ने अपनी दयालुता दिखाते हुए उस पशु को कहां लेके गई थी, राजा के पास लेके गई थी। कहां लेके गई थी, राजा के पास। देखिएगा इससे हमें याद होगा कि लड़की का नाम क्या था, मधु, और मधु से हो जाएगा मधुरिमा। याद रखिएगा दोस्तों, मधु से क्या हो जाएगा, मधुरिमा हो जाएगा। देखिएगा फिर बात करते हैं कि रास्ते में क्या मिला था, पशु मिला था। और पशु के पैरों के अंदर रोग थे, है ना, मुंह पक्का और खुर पक्का। तो देखिएगा खुर पक्का से याद रखेंगे खूंटेदार पगड़ी, और मुंह पक्का से याद रखेंगे मुगलिया पगड़ी, है ना। और किसके पास लेके गई थी, राजा के पास लेके गई थी। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम इन्हें याद रख सकते हैं कि जयपुर रियासत के अंदर महत्वपूर्ण 4 पगड़ियां हुई है, जिसमें एक हुई है मधुरिमा पगड़ी, फिर देखिएगा मुगलिया पगड़ी हुई है, फिर और कौन सी हुई, राजाशाही पगड़ी हुई है, और हुई है खूंटेदार। यहां पर सबसे अधिक बार अगर प्रश्न पूछा गया है पगड़ी से, वो पूछा गया है खूंटेदार पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर इसे और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान के जो राजधानी राजस्थान की वो जयपुर है, और वहां पर राजनेताओं का क्या है, गढ़ है। यानी राजनेताओं ने वहां पर क्या गाड़ रखा है, खूंटा गाड़ रखा। क्या गाड़ रखा है, खूंटा गाड़ रखा है। देखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जोधपुर रियासत की। देखिएगा नेक्स्ट रियासत का नाम क्या है, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत की बात करें तो याद रखिएगा जोधपुर को कहते हैं मारवाड़ क्षेत्र, और क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है, मारवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ क्षेत्र। देखिएगा मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सी पगड़ियां यहां पर राजाओं के समय हुई थी वो देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे खिड़किया पाग, है ना। देखिए मारवाड़ के अंदर क्या चलती है, लू चलती है ना। मरुस्थल में क्या चलती है, लू चलती है। तो राजा ने यहां पर आदेश दिया था कि क्या बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। खिड़किया पाग तो कहां की है, मारवाड़ की है, जबकि खूंटेदार कहां की है, जयपुर की। याद रखिएगा। फिर देखिएगा तख्तशाही पगड़ी, विजयशाही पगड़ी, खंजरशाही पगड़ी। याद रखिएगा तख्तशाही पगड़ी, विजयशाही पगड़ी, और क्या है, खंजरशाही पगड़ी। शिवशाही, अटपट्टी पगड़ी। कौन सी पगड़ी, अटपट्टी पगड़ी। जसवंत शाही पाग, जालिम शाही पाग, ये भी कहां की है, जोधपुर की है। फिर देखिएगा जोधपुरी साफा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध। याद रखिएगा दोस्तों जोधपुरी साफा कहां का है, जोधपुर का है। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि जोधपुरी साफा कहां का प्रसिद्ध है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि जोधपुरी साफा किसके समय से प्रचलित है। तो याद रखिएगा जोधपुरी जो साफा है वो है जसवंत सिंह द्वितीय के समय से क्या है, प्रचलित है। फिर देखिएगा अमीर शाही और है शाहजहानी पगड़ी। देखिएगा प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर रियासत में पगड़ियां। देखिएगा दोस्तों सबसे अधिक बार अगर कोई प्रश्न पूछा गया है यहां से, वो पूछा गया है खिड़किया पाग। याद रखिएगा कौन सी पाग पूछी गई है, खिड़किया पाग यहां से पूछी गई है। एक पूछा गया है अटपट्टी पगड़ी। याद रखिएगा अटपट्टी पगड़ी। कौन सी पगड़ी,
अटपटी पगड़ी, ये यहां से पूछी गई है। और एक पूछी गई है अमीर शाही। दोस्तों याद रखिएगा, वैसे तो अमर सिंह कहां के प्रसिद्ध हुए हैं, मेवाड़ रियासत के प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन अमीर शाही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध हुई है, वो हुई है मारवाड़ या फिर जोधपुर की प्रसिद्ध हुई है। फिर देखिएगा, एक हो जाती है खंजर शाही। खंजर शाही देखिएगा, ये आपको याद रखनी है दोस्तों कि खिड़कियां पाक कहां की है, जोधपुर की है। अटपटी पगड़ी कहां की है, जोधपुर की है। अमीर शाही कहां की है, जोधपुर की है। और खंजर शाही कहां की है, जोधपुर की है। होता क्या है वो देखिएगा, ये अपने को याद रखनी है। फिर देखिए विजय शाही। विजय शाही महाराजा विजय सिंह के समय, है ना, इनके समय की क्या है, पगड़ी है। शिव शाही, शिव सिंह राठौड़ के समय की क्या है, ये पगड़ी है, याद रखिएगा। जसवंत शाही पाग, ये जसवंत सिंह के समय की है, याद रखिएगा। किनके समय की है, जसवंत सिंह के समय की क्या है, ये पाग है। फिर देखिएगा जालिम शाही पाग, है ना, जालिम शाही पाग, ये नाम से ही प्रतीत होते हैं। और एक है अमीर शाही और एक है शाहजहानी पगड़ी। यहां पर याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि शाहजहानी पगड़ी का संबंध कहां से है। क्या शाहजहानी पगड़ी का संबंध जयपुर रियासत से है, क्या नहीं है। मुगलिया पगड़ी का संबंध कहां से है, जयपुर से है। जबकि शाहजहानी पगड़ी का संबंध कहां से है, जोधपुर से है। ऐसे छोटे छोटे चीजों को अगर आप पकड़ लोगे जीके के अंदर, तो आप क्लियर कर पाओगे यहां पर एग्जाम को। देखिएगा, शाहजहानी पगड़ी पूछे तो कहां की है, जोधपुर की है। और अगर पूछे मुगलिया पगड़ी, मुगलिया पगड़ी, तो याद रखिएगा मुगलिया पगड़ी कहां की है, यह है आपका जयपुर की है, याद रखिएगा। यह कहां की है, जयपुर की है। फिर से देखिएगा, ये देखिएगा जयपुर रियासत के अंदर कितनी पगड़ियां थी, 4 पगड़ियां थी, है ना। एक पगड़ी का नाम था मधुरमा पगड़ी। और मधुरमा कहां जाती है, वो पशु को लेकर राजा के पास जाती है, जिस राजा शाही पगड़ी। फिर बात करेंगे खूंटे शाही पगड़ी, यानी पशु किस पर बांधते हैं, हम खूंटे पर बांधते हैं। और इस पशु के पैर में एक रोग था जिसका नाम क्या था, खुर पक्का और मुंह पक्का। मुंह पक्का से क्या हो जाएगा, मुगलिया पगड़ी हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा मुगलिया पगड़ी कहां की है, ये जयपुर की है। जबकि शाहजहानी पगड़ी कहां की मेरे लाडलों, वो जोधपुर की है। वापस से देखिएगा, बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर में आपको पता ही है कि क्या चलती है, लू चलती है। इसलिए तुरंत प्रभाव से तख्त सिंह ने, मित्रों याद रखिएगा, यह तख्त सिंह 1857 की क्रांति वाला तख्त सिंह है। और तुरंत प्रभाव से क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि सभी खिड़कियां क्या कर दो, बंद कर दो। महल की सारी खिड़कियां क्या कर दो, बंद कर दो। और जैसे ही आदेश दिया था, और सभी को क्या लगा था, अटपटा लगा था। थोड़ा सबको क्या लगा था, इनका व्यवहार अटपटा लगा है। और ऐसा कहा गया है कि इतने पंखे लगवा दूंगा, लेकिन पहले आप क्या कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। क्योंकि ये कौन से घराने से आते हैं, अमीर घराने से आते हैं। फिर देखिएगा, अगर खिड़की बंद नहीं करोगे तो मैं एक एक को किससे मार दूंगा, खंजर से मार दूंगा। मित्रों याद रखिएगा, यहां पर आपको ऐसे याद रखनी है। बाकी जो पगड़ियां है वो नाम से ही प्रतीत हो जाती है कि जसवंत शाही पगड़ी जोधपुर के फेमस हुए जसवंत सिंह। फिर देखिएगा विजय शाही पगड़ी जोधपुर की है ना। और बात करेंगे कि विजय शाही और जालिम शाही भी कहां की है, जोधपुर की है। नेक्स्ट बात करते दोस्तों, देखिएगा तीसरी जो रियासत वो याद रखनी है आपको, मेवाड़ रियासत। देखिए दोस्तों, मेवाड़ रियासत कहां पर है, यह है राजस्थान। देखिएगा, अगर हम मेवाड़ रियासत की बात करें तो देखिएगा मेवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी यूं कहें दक्षिणी राजस्थान, इसे कहा जाता था मेवाड़ रियासत। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो देखिएगा इसमें आता है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद,
भीलवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। याद रखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये क्षेत्र उन दिनों इस क्षेत्र में आता था। यानी ये जो जिले थे, ये जो क्षेत्र था, वो किस रियासत का हिस्सा था? मेवाड़ रियासत का। तो यहां पर कौन कौन सी पगड़ियां थी उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिएगा, अमर शाही पगड़ी, ये अमर शाही और अमीर शाही पगड़ी। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को पकड़ना सीख लो। कला संस्कृति में अगर बाजी मारनी है, याद रखिएगा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। याद रखिएगा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर तो यादें आती है, वक्त नहीं आता। तो याद रखिएगा, वक्त से पहले आपको जीत लेना है। देखिएगा, याद रखना, अमर शाही जो पगड़ी है वो कहां की है? मेवाड़ की है। जबकि अमीर शाही पगड़ी, याद रखिएगा दोस्तों, अमीर शाही पगड़ी वो है आपकी जोधपुर की। याद रखिएगा मेरे लाडलो, अमर शाही कहां की है? अमर शाही मेवाड़ की है। और अमीर शाही कहां की है ना? तो याद रखिएगा, इसमें हमको क्या करना है? थोड़े स्वर को थोड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लेके जाना है ना। अमीर शाही यानी ये मारवाड़ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मारवाड़ की बात कर रहे हैं। और अमर शाही अमर सिंह हुए हैं द्वितीय, महाराणा प्रताप के बाद वाले, है ना। याद रखिएगा कि अमर शाही पगड़ी वो किसकी है? अमर सिंह द्वितीय की है। फिर देखिएगा, उदय शाही पगड़ी, फिर है अरसी शाही पगड़ी। यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है ना। अरसी, मित्रों याद रखिएगा, अरसी अंगूठे को क्या कहा जाता है? अरसी कहा जाता है। फिर देखिएगा, भीम शाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी, जसवंत शाही पगड़ी। ये देखिएगा, जसवंत शाही आपको मेवाड़ में भी मिलेगी और मारवाड़ में मिलेगी। चुंडावत शाही पगड़ी, मान शाही पगड़ी, मान शाही पगड़ी, हमीर शाही पगड़ी। फिर देखिएगा, यहां दोस्तों ये पगड़ी है, याद रखिएगा, हमीर शाही पगड़ी। और एक है मांडप शाही पगड़ी। सबसे अधिक जो इंपोर्टेंट इसके अंदर वो है अमर शाही पगड़ी। और बात करेंगे यहां पर, देखिएगा, एक हो जाती है मांडप शाही पगड़ी। देखिएगा, ये जसवंत शाही पगड़ी से लेकर जो यहां तक की पगड़ियां है वो सामंतों की पगड़ियां थी। देखिएगा दोस्तों, होता क्या है, एक होता है मेन राजा, किंग, है ना। और इसके बाद क्या होते हैं, जो सामंतों में बटे हुए थे, है ना, जागीरदार जो थे, उनके ऊपर सामंत हुआ करते थे। उनकी जो पगड़ियां हैं वो भी क्या थी? अलग पगड़ियां थी, सामंतों की पगड़ियां। देखिएगा, सामंतों की पगड़ियां। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। देखिएगा, हम इसे ऐसे देखते हैं, ये देखिएगा, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत कौन कौन से जिले आया करते थे उस समय? देखिएगा, क्षेत्र आता था, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था उदयपुर। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या था? उदयपुर। फिर देखिएगा, चित्तौड़गढ़। फिर आ जाता है राजसमंद। देखिएगा, मेवाड़ जो है वो था उदयपुर। उदयपुर ही क्या है? मेवाड़ था, है ना। और इसका विस्तृत जब रूप होता है तो देखिएगा, फिर आ जाता चित्तौड़गढ़ और फिर आता है राजसमंद। लेकिन इनसे अन्य की अगर हम बात करेंगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, ये वाला जो क्षेत्र था वो सामंतों का था। किनका था? सामंतों का। तो यहां पर जो राजा थे, यहां के जो राजा थे, उनकी राजाओं की पगड़ियां थी, राजाओं की पगड़ियां। देखिएगा, और बात करेंगे भीलवाड़ा और छोटे छोटे जो ठिकाने थे, बात करेंगे बदनौर, जो ब्यावर का हिस्सा है। याद रखिएगा दोस्तों, बदनौर हुआ। फिर देखिएगा डूंगरपुर,
और है प्रतापगढ़। यहां पर जो पगड़ियां थी, यहां सामंत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? सामंत। वो पगड़ियां भी इनमें पड़ी जाती है और जिन्हें कहा जाता है सामंतों की पगड़ियां। सामंतों की पगड़ियां देखिएगा, ये देखिएगा, हम पढ़ रहे थे मेवाड़, है ना। सबसे पहले बात की थी हमने अमरशाही पगड़ी की, है ना। एक होता अमरशाही, एक होता है अमीर शाही। अमीर शाही कहां की थी? जोधपुर की थी। और अमर शाही कहां की है? मेवाड़ की है। लेकिन याद रखिएगा कि अमर शाही अमर सिंह द्वितीय की क्या है? पगड़ी है। उदय शाही महाराणा उदय सिंह की पगड़ी, ठीक है। अरसी शाही, याद रखिएगा दोस्तों, अरसी शाही पगड़ी कहां की है? मेवाड़ की है। यह विशेष आपको यहां पर याद रखना है। एक याद रखिएगा नोट, अंगूठे की अंगूठी, अंगूठे की अंगूठी जिसे क्या कहा जाता है? अरसी कहा जाता है। याद रखिएगा, अंगूठे की अंगूठी को क्या कहा जाता है? अरसी कहा जाता है। और अरसी शाही पगड़ी कहां की है? मेवाड़ की है। अरसी शाही पगड़ी कहां की है? मेवाड़ की है। याद रखिएगा, हम यूं कहेंगे कि मेवाड़ी जो थे, मेवाड़ी राजा जो थे, वो यहां तक अपनी मातृभूमि के लिए क्या काट के दे देते थे? अंगूठा ही काट के दे देते थे। और अंगूठे के साथ साथ अंगूठे की अंगूठी को भी दे देते थे, अरसी को भी क्या करते थे? दे देते थे। देखिएगा, फिर है भीमशाही द्वितीय। दोस्तों याद रखिएगा, जब 1818 की जो संधि होती है, सहायक संधि, उस समय के जो शासक हैं वो वे हैं भीम सिंह द्वितीय। उनकी पगड़ी को क्या कहा जा रहा है? भीमशाही पगड़ी। फिर देखिएगा स्वरूप शाही पगड़ी, है ना। स्वरूप शाही पगड़ी, ये पगड़ी भी कहां की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। क्योंकि स्वरूप सिंह जो थे, ये वही स्वरूप सिंह है जिन्होंने जो विजय स्तंभ था उनकी 9वीं मंजिल का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण या मरम्मत करवाई थी। याद रखिएगा। फिर देखिएगा जसवंत शाही पगड़ी। फिर है चुंडावत शाही पगड़ी। आपने नाम सुना होगा कुंवर चुंडा का, है ना। उनके जो वंशज वो क्या कहलाते हैं? चुंडावत कहलाते हैं। और इनका जो क्षेत्र था वो था सलूम्बर। याद रखिएगा, सलूम्बर जो ठिकाना है वो इनका क्या है? मुख्य स्थान था। और यहां पर जो पगड़ी चलती थी वो क्या चलती थी? चुंडावत शाही पगड़ी। फिर देखिएगा मान शाही पगड़ी। यहां के जो मानसिंह राजा हुए हैं, यानी सामंत हुए हैं, उनकी ये क्या है? पगड़ी है। फिर देखिएगा हमीर शाही पगड़ी। ये पगड़ी भी क्या है? सामंतों की क्या है? पगड़ी है। और एक है मांडप शाही पगड़ी। याद रखिएगा, ये जो पगड़ियां हैं वो क्या है? सामंतों की है, जबकि ये जो है वो राजघराने की है। याद रखिएगा, ये कहां की है? राजघराने की है, राजघराने की है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नोट देखें, राठौड़ी शाही पगड़ी बदनौर ब्यावर की। याद रखिएगा दोस्तों कि राठौड़ी शाही पगड़ी कहां की है? बदनौर ब्यावर की है। नवीनतम जो जिला बना है ब्यावर, उसकी पगड़ी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि यहां पर बदनौर जो नामक स्थान है वो पहले भीलवाड़ा का हिस्सा था और वर्तमान में किसका है? ब्यावर का हिस्सा है। और यहां की जो पगड़ी जिसका नाम क्या है? राठौड़ी शाही पगड़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं बीकानेर रियासत। देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने बात की थी जयपुर रियासत की, और उसके बाद बात की है मारवाड़ रियासत, जोधपुर रियासत की, और फिर उसके बाद बात की है मेवाड़ रियासत की। देखिएगा, अब चौथी जो रियासत है वो आ जाती है आपकी बीकानेर रियासत। देखिएगा, सबसे पहले ये देखिए बीकानेर है किस जगह। देखिएगा दोस्तों, बीकानेर यहां था। और बीकानेर जो रियासत है वो मारवाड़ से निकल के आई है। कहां से निकल के आती है? मारवाड़ से। याद रखिएगा, कहां से निकलती है? मारवाड़ से। अर्थात यहां पर भी राठौड़ वंश है। याद रखिएगा, यहां पर भी कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है। ये सामान्य जानकारी में अगर होगी तो हम पगड़ियों को सही से देख पाएंगे। देखिएगा, यहां पर
तीन पगड़ियां आपकी क्या हुई है, प्रसिद्ध हुई है, साफे प्रसिद्ध हुए। सबसे पहले याद रखिएगा गंगा सिंह का साफा। ये वही गंगा सिंह है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, हिस्सा लिया है। और जैसे ही हिस्सा लिया है इसका मतलब राजस्थान का मान और क्या हुआ है, बड़ा है ना। तो देखिएगा सबसे पहले अंग्रेजी साफा, सुथारण साफा और गंगाशाही साफा। इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि बीकानेर के कौन हुए हैं, गंगा सिंह हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को सुधारने के लिए इनको किससे बांध दिया था, साफे से बांध दिया था। किससे बांध दिया था, साफे से। याद रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन में गए थे। किस में गए थे, गोलमेज सम्मेलन में गए थे। देखिएगा गंगा सिंह ने अंग्रेजों को सुधारने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, सुधारने के लिए साफे से बांधा। किससे बांधा था, साफे से बांधा था। याद रखिएगा कि अंग्रेजों को सुधारने के लिए किससे बांधा था, साफे से बांधा था। हम याद रखेंगे अंग्रेजों से अंग्रेजी साफा, सुधारने से सुथारण साफा और गंगा से हो जाएगा गंगाशाही साफा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं ऋतुओं के आधार पर पगड़ियां। देखिएगा पगड़ियां बहुत बड़ा टॉपिक है जहां से प्रश्न बनने के क्या बनते हैं, अवसर बन जाते हैं। देखिएगा कि हमने यहां पर रियासतकालीन पगड़ियों की बात की है, जिसमें हमने रियासतें कितनी पढ़ी है, 4 पढ़ी है। ये देखिएगा जयपुर रियासत पढ़ी है, मारवाड़ रियासत पढ़ी, मेवाड़ पढ़ी और क्या पढ़ी है, बीकानेर रियासत पढ़ी है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। देखिएगा अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऋतुओं के आधार पर पगड़ियां, यानी ऋतुओं के आधार पर। देखिएगा ऋतुएं 3 होती है। सर्दियों में कौन सी पगड़ियां पहनी जाती है, कसुम्बी पगड़ी। याद रखिएगा कि कसुम्बी रंग की जो पगड़ी है वो कब पहनी जाती है, सर्दियों में पहनी जाती है। अब इसे याद ऐसे रखेंगे कि सर्दी जो पड़ती है वो कंप कपाती हुई पड़ती है ना, यानी यहां पर जब भी सर्दी होती है, सर्दी हमेशा शरीर में क्या पैदा करती है, कंपन पैदा करती। याद रखिएगा क्या पैदा करती, कंपन। कंपन से हम याद रखेंगे कसुम्बी पगड़ी। याद रखिएगा मेरे लाडलों, क्या पढ़ेंगे कि कसुम्बी पगड़ी। फिर देखिएगा वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु जैसे आती है पूरी प्रकृति क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे लाडलों, हरी भरी हो जाती है। इसलिए यहां पर कौन सी पगड़ी पहनेंगे, हरी पगड़ी पहनेंगे। और कौन सी पगड़ी पहनेंगे, लहरिया पगड़ी पहनेंगे, जिसे लहरिया पाग कहते। याद रखे दो, क्या कहा जाता है, लहरिया पाग कहा जाता है। फिर देखिएगा गर्मियों में, है ना, गर्मियों में देखिएगा गर्मियों में कौन सी पहनते हैं, केसरिया पगड़ी। याद रखिएगा केसरिया पगड़ी वैसे तो कब पहनी जाती है, युद्ध के समय। याद रखिएगा युद्ध के समय, युद्ध के समय भी क्या पहनी जाती है, केसरिया क्या पहनी जाती है, पगड़ी पहनी जाती है। वापस से देखिएगा ऋतुओं के आधार पर अगर हम जब बात करेंगे तो देखिएगा ऋतुओं के आधार पर पगड़ी। देखिएगा एक एक चीज को यहां पर समझने वाले हैं। देखिएगा कि ऋतुओं के आधार पर अगर पूछा जाए पगड़ियां, तो देखिएगा कि ऋतुओं के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, इसको 3 भागों में बांटा है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों की देखिएगा सर्दियों में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर कुछ जगह ऐसी है जहां पर कंप कपाती हुई क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, यानी शरीर उसमें क्या करता है, कंपन करता है। याद रखिएगा शरीर क्या करता है, कंपन करता है, और कंपन से हो जाएगा कसुम्बी पगड़ी। याद रखिएगा कसुम्बी पगड़ी। फिर देखिएगा अब बात करेंगे वर्षा ऋतु की।
दोस्तों याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु में वर्षा जैसी आती है, प्रकृति क्या हो जाती है, हरी भरी, है ना, प्रकृति क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। और एक महीना सावन का तो ऐसा आता है कि महिलाएं क्या पहनती है, लहरिया पहनती, क्या पहनती है, लहरिया। तो पुरुष भी पीछे नहीं रहेंगे, वो भी कौन सी पगड़ी पहनेंगे, लहरिया पगड़ी पहनेंगे, लहरिया पाग क्या करेंगे, पहनेंगे। तो याद रखिएगा हरे रंग की पगड़ी, हरे रंग की पगड़ी याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा वर्षा ऋतु में हरी भरी होती है, इसलिए क्या पहनते हैं, हरे रंग की पगड़ी पहनते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, कंपन होती है, इसलिए हम क्या पहनते हैं, कसूंबी पगड़ी पहनते हैं। अब देखिएगा, अब कोई मान लो कोई युद्ध करने आ रहा है, तो हमने उनको मना कर दिया, भैया अभी मत आओ, क्योंकि अभी तो क्या है, सर्दी, मेरा शरीर ही क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है ना। तो देखिएगा फिर वर्षा ऋतु में जब युद्ध करने आए तो बोलेगा अभी नहीं, अभी तो क्या है, मैदान क्या हो चुका है, गीला हो चुका है, कहां युद्ध लड़ेंगे। तो देखिएगा युद्ध लड़ने का समय सही कौन सा माना जा रहा है, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में। याद रखिएगा गर्मियों के दिनों में जब भी राजपूत राजा जब युद्ध लड़ेगा तो कौन सी पगड़ी पहनेंगे मेरे लाडलो, केसरिया पगड़ी धारण करेंगे। क्या करेंगे, केसरिया पगड़ी। ये देखिएगा केसरिया पगड़ी। तो यहां पर आपको तीन पगड़ियां तीन ऋतुओं के साथ याद रखनी है। सर्दियों में कौन सी थी, कसूंबी पगड़ी, है ना। वर्षा ऋतु में हरे रंग की पगड़ी, या फिर यूं कहें लहरदार क्या थी, पाग थी, है ना। और गर्मियों में कैसी थी, केसरिया पाग, जो युद्ध भूमि में भी पहनी जाती थी। ये देखेगा ऋतुओं के आधार पर पगड़ियां। ये देखिएगा ये हरे रंग का लहरिया है, हरे रंग का क्या है, लहरिया है। लहरिया। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं जाति एवं संप्रदायों के आधार पर पगड़ियां। दोस्तों देखिएगा कि जाति और संप्रदायों के आधार पर यहां पर राजस्थान के अंदर अलग अलग पंथ के लोग अलग अलग पगड़ियां पहनते हैं। कई बार हम जातियों को उनकी वेशभूषा के आधार पर भी पहचान कर सकते हैं कि जाट महिलाएं या जाट पुरुष अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, जबकि राजपूत क्या करते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं, आदिवासी अलग वस्त्र पहनते हैं। और बात करेंगे संप्रदायों में भी क्या होते हैं, संत महात्मा भी क्या करते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं। उनके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। देखिएगा जाति एवं संप्रदायों के आधार पर पगड़ी। सबसे पहले बात करते हैं कबीर पंथी। ये लाल रंग की क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं। वैसे तो लाल रंग राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण रंग वो कौन सा होता है, वो होता है आपका लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है, लाल रंग, है ना। तो देखिएगा कि लाल रंग की पगड़ी कौन पहनते हैं, कबीर पंथी पहनते हैं। कौन पहनते हैं, कबीर पंथी। फिर देखिएगा राम स्नेही संप्रदाय, और ये क्या पहनते हैं, सफेद पगड़ी पहनते हैं। याद रखिएगा दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, तो देखिएगा सापुरा का प्रसिद्ध है। नवीनतम जो जिला है सापुरा, ये यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम स्नेही संप्रदाय का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा सापुरा से, जो यहां इनकी क्या है, मुख्य पीठ है। फिर देखिएगा कि यहां पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है फूल डोल महोत्सव। याद रखिएगा फूल डोल महोत्सव। और ये जो फूलडोल महोत्सव है, इस समय यहां पर एक पगड़ी पहनी जाती है जिसका नाम क्या है, सफेद पगड़ी। तो याद रखिएगा से स्नेही और से सफेद, यानी स्नेह पाने के लिए यहाँ के लोग राम नाम का जप करते हैं और सफेद क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। फिर देखिएगा माली जाति और रेबारी जाति। देखिएगा माली और रेबारी जाति के लोग ये कौन सी पहनते हैं, गहरे लाल रंग की क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि जब माली लोग खेत के अंदर क्या करने जाते हैं,
फूल तोड़ने जाते हैं। तो देखिएगा जब सामने फूल है अलग अलग रंग के हैं तो वहां पर उस आदमी को कैसे पहचाना जाए, तो देखिएगा यहां पर गहरे रंग का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, और वो भी कौन सा, गहरे लाल रंग का क्या है, प्रयोग है। लेकिन केवल लाल रंग अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, कबीरपंथी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा मेघवाल जाति, हल्के गुलाबी रंग। याद रखिएगा कि मेघवाल जाति के जो लोग हैं वो कैसी पगड़ी पहनते हैं, हल्की पिंक रंग की क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। फिर देखिएगा कालबेलिया जनजाति के लोग रंगीन छाप डब्बीदार भाती की क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, यानी उसके ऊपर ठप्पा प्रिंट होगी, यानी उसके जो पगड़ी है पगड़ी के ऊपर क्या बनी होगी, एक आकृतियां बनी होगी, डब्बी नुमा, है ना, डब्बी नुमा क्या बनी होगी, आकृति बनी होगी। देखिएगा कौन पहनते हैं, कालबेलिया पहनते, याद रखिएगा। वैसे सबसे भड़कीले और चमकीले वस्त्र पहनते हैं, कौन पहनते हैं, आदिवासी या कालबेलिया जनजाति पहनती है। फिर से देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कबीरपंथी की, केवल कौन सा रंग, लाल रंग, है ना। कबीर कह रहे हैं कि कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि कल करे सो आज कर। देखिएगा तो यहां पर देखिएगा कल करे सो आज कर, कैसे हो गया कबीर और ले से हो गया आपका लाल रंग। फिर देखिएगा राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, राम कहते हैं कि सभी लोगों में स्नेह बना रहे, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक कौन सी पगड़ी पहने, सफेद पगड़ी पहनो। कौन सी पगड़ी पहने, सफेद। देखिएगा से स्नेही और से सफेद, से स्नेही और से क्या हो गया, सफेद। फिर देखिएगा फिर बात करते हैं कि माली एवं रेबारी, तो यहां पर याद रखिएगा कि माली एवं रेबारी, जब माली जाति के लोग खेत पर फूल तोड़ने जाते हैं तो उनके अन्य व्यक्ति उनको पहचान सके फूलों के खेत में, इसलिए वो पगड़ी गहरे रंग की पहनते। कौन से रंग की, गहरे लाल रंग की पहनते हैं। फिर देखिएगा मेघवाल जाति के लोग, मेघवाल जाति के लोग क्या करते हैं, हल्के गुलाबी रंग की क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। फिर बात करते हैं कि जाट जाति, सफेद पगड़ी। याद रखिएगा राम स्नेही संप्रदाय के लोग और जाट जाति के लोग क्या पहनते हैं, सफेद पगड़ी पहनते हैं। जबकि कालबेलिया कौन सी पहनते हैं, कालबेलिया पहनते मेरे लाडलों डब्बीदार पगड़ी, जिसके ऊपर क्या बने होंगे, डब्बे बने होंगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा पैसे के आधार पर पगड़ी, पैसे के आधार पर, अर्थात अमीर वर्ग के लोग कैसी पगड़ी पहनते हैं और गरीब वर्ग के लोग कैसी पगड़ी पहनते हो। देखिएगा सुनार जो है वो आटेदार पगड़ी पहनते हैं। कैसी पगड़ी पहनते हैं, आटेदार। अर्थात देखिएगा मान लो कोई सुनार है ना, ये देखिएगा ये कोई सुनार है, इसने एक पगड़ी पहनी। यहां पर देखिएगा ये क्या करेगा कि इतनी टाइट पहनेगा, पगड़ी को क्या करेगा, टाइट पहनेगा। देखिएगा यानी अगर वो ढीली पगड़ी पहनेंगे तो उसके अंदर छोटा सा भी अगर टुकड़ा सोने का चला गया तो बताओ दिन भर में कितना नुकसान होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि पगड़ी पहनते तो है लेकिन कौन सी वाली पहनते हैं, आटेदार पगड़ी। कौन सी पगड़ी, आटेदार पगड़ी। याद रखिएगा आटेदार पगड़ी पहनते हैं। जबकि बंजारे कौन सी पगड़ी पहनते हैं, मोटे पट्टे वाली क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते। कोई टेंशन ही नहीं है ना, मोटे पट्टे वाली क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते। हमें यहां पर पैसे के आधार पर कितनी याद रखनी है, 2 याद रखनी है। याद रखिएगा कि सुनार जो पहनते हैं वो कौन सी पहनते हैं, आटेदार पगड़ी।
याद रखिएगा दोस्तों। और बंजारे कौन सी पहनते हैं, मोटे और मोटे पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं पेशे के आधार पर हमने जो देखा है वो आकृति के आधार पर हो रहा है। देखिएगा, आटेदार पगड़ी अर्थात यानी गोल पगड़ी और आटे यानी बिल्कुल टाइट पगड़ी पहनेंगे, और पट्टेदार पगड़ी, ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसे कहेंगे पट्टेदार, यानी ये पट्टे बनते हैं। और आटेदार में क्या होगा, ये देखिएगा, ऐसे आटे बनेंगे, केवल सिंगल क्या बनेंगे, आटे बनेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, पर्व एवं त्योहारों के आधार पर पगड़ी। देखिएगा दोस्तों, हमने यहां पर देखिएगा रियासतों के आधार पर देखा है, फिर देखिएगा ऋतुओं के आधार पर, धर्म या संप्रदाय या फिर जाति के आधार पर पगड़ियां पड़ी है। फिर देखिएगा पैसे के आधार पर पगड़ी, और पैसे के आधार पर कितनी थी, 3 प्रकार की थी। और अब हम पढ़ रहे हैं पगड़ी, वो पढ़ रहे हैं त्योहार एवं पर्व के आधार पर, यानी राजस्थान के अंदर अलग अलग पर्व या अलग अलग मांगलिक अवसरों पर अलग अलग क्या पहनी जाती है, पगड़ियां पहनी जाती है। देखिएगा, होली के पर्व फूल पत्तीदार पगड़ी। होली जो त्योहार है वो रंगों का त्योहार है, रंग बिरंगा त्योहार है, इसलिए यहां पर फूल पत्तीदार क्या पहन रहे हैं, पगड़ी पहनते हैं। यानी पहले के जमाने में जब रंग तैयार किया जाता था वो फूलों से किया जाता था। किसमें किया जाता था, फूलों से। फिर देखिएगा दशहरे पर कौन सी पगड़ी, मदील पगड़ी। याद रखिएगा कि दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मदील पगड़ी पहनी जाती है। दे से दशहरा और दे से दिल, याद रखिएगा, दिल दे चुके सनम, है ना। याद रखिएगा कि दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मदील की पगड़ी। और होली पर कौन सी, फूल पत्ती की पगड़ी। विवाह पर मोठड़े की पगड़ी। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कि मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, तो विवाह के अवसर पर क्या पहनी जाती है, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। दोस्तों इसे याद ऐसे रखेंगे, देखिएगा कि जो लड़का होता है वो जब मोटियार हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटियार, है ना। यानी जब वो जवान हो जाता है, राजस्थान में जवान को क्या कहते हैं, मोटियार कहते हैं, याद रखिएगा। और अब उसकी जो उम्र है वो किसके लायक हो गई है, विवाह के लायक होगी। किसके लायक होगी, विवाह के लायक। तो देखिएगा मोटियार से याद रखिएगा मोठड़े की पगड़ी, जो कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। मदील की पगड़ी, दिल, जिसमें दिल आ रहा है वो है दशहरा, है ना। फिर देखिएगा फूलों या पत्तेदार पगड़ी, वो कब पहनी जा रही है, होली के ऊपर। फिर देखिएगा तीज पर और श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। याद रखिएगा लहरिया जो पगड़ी है वो वर्षा ऋतु में भी पहनी जाती है, याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में भी पहनी जाती है। याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। और तीज और श्रावण ये महीने भी कब आते हैं, जब क्या आ जाती है, वर्षा ऋतु आ जाती है। ये देखिएगा, ये पर्व के आधार और त्योहार के आधार पर पगड़ियां। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को मोठड़ा का क्या देती है, साफा देती है। याद रखिएगा दोस्तों कि जब श्रावण में, जब श्रावण की जो पूर्णिमा है उस समय क्या आ जाती है, राखी आ जाती है। और राखी के समय बहन अपने भाई को राखी बांधते समय एक साफा देती है, जिसका नाम क्या है, मोठड़े का साफा। याद रखिएगा कब दिया जाता है, राखी पर दिया जाता है। और रक्षाबंधन कब आती है दोस्तों, याद रखिएगा श्रावण की पूर्णिमा पर आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अन्य पगड़ियां। देखिएगा हमने 5 प्रकार पढ़ लिए हैं पगड़ियों के। अब जो अन्य पगड़ियां वो देखिएगा, आखा तीज पर केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। याद रखिएगा कि आखा तीज पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। देखिएगा यहां से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आखा तीज के ऊपर सबसे अधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। कई बार क्या होता है, हम टप्पे लगाते हैं, है ना। आंसर जब नहीं आता तो हम क्या लगाते हैं, टप्पे लगाते हैं। देखिएगा लेकिन विवाह के समय की पगड़ी, विवाह के समय वो पहनी जाती है मदील की, माफ करिएगा, विवाह के समय पहनी जाती मोठड़े की पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी।
लेकिन आखा तीज पर, याद रखिएगा, आखा तीज पर पहनी जाती केसरिया पगड़ी, याद रखिएगा, केसरिया पगड़ी। देखिएगा, अगर आप एक एक शब्द को पकड़ पाते हैं तो यहां पर आप एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि देखिएगा, आखा तीज पर बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं, लेकिन पगड़ी मोठड़े की नहीं पहनते। पगड़ी कौन सी पहनते हैं? पगड़ी पहनी जाती है केसरिया पगड़ी। जबकि विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। याद रखिएगा, आखा तीज पर कौन सी? केसरिया पगड़ी। ये देखिएगा, केसरिया पगड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती है। केसरिया पगड़ी, देखिएगा, हम इस केसरिया पगड़ी को ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा, युद्ध में जाते समय राजा कौन सी पगड़ी पहनते हैं? केसरिया धारण करते हैं। आपने नाम सुना होगा कि शाखा, जो जैसे कि चित्तौड़गढ़ पर 3 शाखे हुए हैं, उनमें जब केसरिया धारण करते हैं तो केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। याद रखिएगा, युद्ध में जाते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी। फिर देखिएगा, आखा तीज पर भी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? वो भी कौन सी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। फिर बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर, हम जब देखते हैं तो देखिएगा, गर्मियों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? गर्मियों में भी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो केसरिया पगड़ी। यानी केसरिया पगड़ी का हमने यहां पर क्या कर दिया है? पोस्टमार्टम कर दिया है। देखिएगा, केसरिया पगड़ी को हम कितनी जगह याद रख रहे हैं? 3 जगह याद रखें मेरे लाडलो। देखिएगा, सबसे पहले याद रखें, युद्ध में जाते समय राजपूत राजा क्या पहनते हैं? केसरिया पगड़ी पहनते हैं। फिर बात करेंगे कि आखा तीज पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। फिर देखिएगा, ऋतुओं की जब बात करेंगे तो गर्मियों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि युद्ध में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। मांगलिक अवसरों पर पीले और बासंती रंगों की क्या पहनी जाती है? पगड़ी पहनी जाती है। सफेद रंग की पगड़ी शोक के समय भी पहनी जाती है। देखिएगा, सफेद पगड़ी को लेकर के हम देखिएगा बात करते हैं सफेद पगड़ी की। दोस्तों, ये वस्त्र और आभूषण ऐसे टॉपिक होते हैं कि राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, यहां से 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं कि अंतिम दिनों में इनको पढ़ते हैं। देखिएगा, ऐसे टॉपिकों को हम एक बार क्लियर कर लेंगे तो यहां से हमारे जो नंबर है कहीं ना कहीं अच्छे बनने वाले हैं। देखिएगा, सफेद पगड़ी की बात करेंगे। एक तो पहनते हैं कबीर पंथी। कौन पहनते हैं? कबीर पंथी। ये क्या पहनते हैं? सफेद पगड़ी पहनते हैं। फिर देखिएगा, सफेद की अगर बात करेंगे तो शोक के रूप में भी क्या पहनी जाती है? सफेद पगड़ी पहनी जाती है। याद रखिएगा, एक पहनते हैं जाट, वो भी क्या पहनते हैं? सफेद पगड़ी। पीछे देख लीजिए, ये देखिएगा, माफ करिएगा, एक होता राम स्नेह संप्रदाय, जो क्या पहनता है? सफेद पगड़ी पहनते हैं। और एक होते हैं जाट जाति, जो भी क्या पहनती है? सफेद पगड़ी पहनते हैं। और बात कर रहे हैं कि शोक के रूप में भी क्या पहनते हैं? सफेद पगड़ी पहनते हैं। तो देखिएगा, राम स्नेही संप्रदाय। सफेद पगड़ियों के लिए भी कितनी याद रखने हैं? 3 याद रखने हैं। पहला याद रखेंगे राम स्नेही संप्रदाय, फिर जाट जाति, और याद रखना है शोक के रूप में। शोक के रूप में भी क्या पहनते हैं? सफेद पगड़ी पहनते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, शिकार पर जाते समय खाकी पगड़ी पहनते हैं। शिकार पर जाते समय क्या पहनते हैं? खाकी पगड़ी। देखिएगा, शिकार पर जाते समय क्या पहनते हैं? खाकी पगड़ी। देखिएगा दोस्तों, अगर शिकार पर निकले और भड़कीला रंग अगर पहन के जा रहे हैं, जैसे कि लाल रंग हुआ है ना, सफेद रंग हुआ है ना, अगर ऐसे रंग अगर हम प्रयोग में लेंगे
तो क्या आप शिकार कर पाएंगे क्या? नहीं, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, खाकी रंग की क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते। तो याद रखिएगा कि शिकार करते समय क्या पहनते हैं, खाकी रंग की पगड़ी पहनते। ये देखेगा, ये सारी की सारी आपकी क्या कंप्लीट हो गई है, पगड़ियां यहां पर कंप्लीट हो गई है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब देखिए, पगड़ियों से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं वो यहां पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पगड़ियों को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए निम्न वस्तुओं का क्या होता है, प्रयोग होता है। एक तो सामान्य केवल पगड़ी होती है, और जब इसके ऊपर आभूषण और लगा दिए जाते हैं तो पगड़ियों के ऊपर क्या हो जाता है, चार चांद लग जाते हैं। देखिएगा, जैसे कि तुर्रे, कलंगी, सरपेच। आपने दुल्ले को देखा होगा, केवल एक पगड़ी सामान्य व्यक्ति पहनता है, लेकिन जब दुल्ला सजता है तो पगड़ियों के ऊपर और क्या लगाए जाते हैं, आभूषण लगाए जाते हैं। देखिएगा, तुर्रे, कलंगी, सरपेच, बालाबंदी, रतन पेच, लटकन, चंद्रमा, फेते पेच, दुगदुगी आदि, ये सभी क्या है, पगड़ियों के क्या माने जाते हैं, आभूषण माने जाते हैं। याद रखिएगा, पगड़ियों के क्या है, ये आभूषण है, पगड़ियों के आभूषण। याद रखिएगा, पगड़ियों के आभूषण है। फिर देखिएगा, प्रश्न यहां से ऐसे आते हैं कि कलंगी क्या है, कलंगी क्या है? तो कलंगी क्या है, पुरुषों की वेशभूषा जो पगड़ी है उसका क्या है, आभूषण है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी अवंती लाल चावला ने बनाई थी। याद रखिएगा दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन बनाते हैं, अवंती लाल चावला बनाते हैं। और ये वर्तमान में कहां पर है, तो ये बागोर की हवेली, और बागोर की हवेली कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। याद रखिएगा दोस्तों, कहां पर सुरक्षित है, उदयपुर में है। और अवंती लाल चावला स्वयं कहां के हैं, गुजरात के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी, छोटी पगड़ी किसने बनाई थी, कृष्णचंद पुरोहित ने बनाई। और ये कहां के निवासी है, ये बीकानेर के निवासी है। देखिएगा दोस्तों कि अगर बात करें बड़ी पगड़ी की, देखिएगा बड़ी पगड़ी कौन बनाएंगे, तो देखिएगा, बड़ी पगड़ी वर्तमान में कहां पर है, बे से बड़ी और बे से बागोर। और सबसे बड़ी जो रियासत है, याद रखिएगा कि सबसे बड़ा जो राजस्थान का राजाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र माना जाता है वो मेवाड़ माना जाता है, यानी उदयपुर। यानी बागोर कहां पर है, उदयपुर में है। और देखिएगा, बनाने वाले व्यक्ति कौन है, अवंती लाल है। कौन है, अवंती लाल। याद रखिएगा, यानी 1 नंबर पगड़ी बनाई थी इन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर है, बागोर की हवेली, उदयपुर में। और बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, अवंती लाल थे। सबसे छोटी पगड़ी कृष्णचंद पुरोहित, और ये कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। यानी ए नंबर इनको दिया और बी नंबर किसको दिया था, कृष्णचंद को दिया, जो कहां पर है, बीकानेर में है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं अंगरखी की, बात करते हैं अंगरखी की। ये देखिएगा, ये होती दोस्तों पगड़ी। और अब पगड़ी के बाद ये जो नीचे पहना जाता है वो होता है अंगरखी। अंगरखी देखिएगा, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, जिसे क्या कहा जा रहा है, अंगरखी कहा जाता है। फिर देखिएगा, इस पर सफेद धागे की क्या होती है, कड़ाई होती है। अंगरखी हमेशा कौन से रंग की होगी, सफेद रंग की होगी। कौन से रंग की होगी, सफेद रंग की। अंगरखी में पर गले और पीठ पर होने वाली सजावट को फरूक शाही कहा जाता है। यह देखिएगा, एक राजा हुए फरूक शाह, उनके समय से ही इनके अंदर एक डिजाइन आने लगी। देखिएगा, ये देखिएगा, और पीछे के हिस्से की ओर भी क्या है, यहां पर सजावट की जाती, जिसे क्या कहा जाता है, फरूक शाही अंगरखी कहा जाता है। अन्य नाम देखिएगा। अब इन अंगरखियों को और क्या क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है बुगतरी कहा जाता है। गांवों में क्या कहते हैं, बुगतरी। जैसे कि दादाजी के पास जब भी जाते थे गर्मियों में,
और जब कुल्फी वाला आ जाते थे, है ना, तो दादाजी क्या करते थे, बुगुत्री के अंदर एक जेब होती थी, उसमें से हमको क्या देते थे, पैसे दिया करते थे। तो याद रखिएगा कि बुगुत्री को ही हम क्या कहते हैं, अंगरखी कहते हैं, और ये गांव में क्या कहलाती है, बुगुत्री कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि अचकन, उत्तरी राजस्थान के अंदर इसे क्या कहा जाता है, अचकन कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा बंडी, है ना, ये देखिएगा इसे क्या कहा जाता है, बंडी कहा जाता है। कहां पर, गांव में। प्रकार की बात करें तो देखिएगा अंगरखी को और क्या क्या कहते हैं, और कहते हैं गदर, और क्या कहा जाता है, डगड़ा, कानो, दूतई, मिर्जई। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब गदर जो पिक्चर है, अब गदर पिक्चर में ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल लड़ाई भी हो जाए और शर्ट फटे नहीं। तो देखिएगा कि यहां पर गदर जब हुई है तो गदर के अंदर क्या होगा कि गदर के अंदर देखिएगा खेतों से डगड़ा भी यहां पर देखिएगा प्रयोग हुआ है, और कानो, दूतई, और क्या हुआ है, मिर्जई हुआ है। यानी यहां पर अंगरखी के क्या क्या नाम है, गदर, है ना, गदर के बाद देखिएगा कानो, ढगड़ा, और क्या है, दुतई और मिर्जई है। नोट, छोटी बाहों की अंगरखी क्या कहलाती है, बांडियो कहलाता है ना। हमारे यहां पर कई बार देखिएगा कि जब पुरुष, वृद्ध पुरुष हो और अगर सिर पर पगड़ी नहीं हो तो उसको भी बांडिया कहा जाता है। ये आदमी क्या है, बांडिया है ना। तो ये देखिएगा कि छोटी बाहों की अंगरखी को क्या कहते हैं, बांडिया कहा जाता है। ये देखिएगा, ये तो पूरे है, पूरी बाहों की है। केवल छोटी बाहों की अगर कोई अंगरखी हो उसको क्या कहा जाता है, बांडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांडिया कहा जाता है। अब देखिएगा अंगरखी से प्रश्न कहां से पूछा जाएगा। देखिएगा अंगरखी से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंगरखी के ऊपर गले में और पीठ की तरफ जो सजावट होती है उस अंगरखी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा फरूखशाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फरूखशाही। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करेंगे चोगा। चोगा अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। सबसे पहले हमने अंगरखी पहन ली। अब यहां पर देखिएगा हम किसी बारात में जा रहे हैं, है ना, और बारात के अंदर देखिएगा ये होता है चोगा। ये कैसा होता है, कोट जैसा होता है। कैसा होता है, कोट जैसा। याद रखिएगा कोट जैसी आकृति का क्या होता है, चोगा होता है। इसमें कलात्मक सजावट होती। कलात्मक क्या होती है, सजावट होती। बारीकी से क्या होती है, सजावट होती है। देखिएगा दोस्तों, चोगा ऊनी और रेशमी कपड़े का होता है। चोगा किसका होता है, ऊनी का भी हो सकता है और रेशमी कपड़े का होता है। सवाई माधो सिंह जयपुर का जो चोगा विश्व प्रसिद्ध है, यानी सवाई माधो सिंह जो हुए हैं, जयपुर के राजा हुए हैं सवाई माधो सिंह। याद रखिएगा सवाई माधो सिंह, इनका जो चोगा है वो कहां पर है, पूरे विश्व के अंदर इनका चोगा क्या है, प्रसिद्ध है। यानी इनके चोगे को देखकर सब क्या हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। याद रखिएगा वो चोगा किसका है, माधो सिंह जी का है। वर्तमान में कहां पर है, सिटी पैलेस में है। और सिटी पैलेस कहां है, जयपुर के अंदर। कढ़ाई वाले चोगे कहां के प्रसिद्ध है, अमृतसर के प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कढ़ाई वाले जो चोगे वो कहां के प्रसिद्ध है, अमृतसर के प्रसिद्ध है। चोगा सीलने की कला को क्या कहा जाता है, पारचा कहा जाता है। दोस्तों ऐसी शब्दावलियां आपको पूछी जा सकती है कि पारचा क्या है। पारचा देखिएगा चोगा सीलने की कला, चोगा सीलने की कला। याद रखिएगा चोगा सीलने की जो कला है वो क्या कहलाती है, वो पारचा कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा आत्म सुख। देखिएगा सबसे पहले हमने पगड़ी पहनी, पगड़ी के बाद हमने क्या पहन लिया था, उसके बाद हमने अंगरखी पहनी थी। क्या पहनी थी, दादाजी ने अंगरखी। उसके बाद हमने क्या पहना है, चोगा पहना है। और चोगा किसका प्रसिद्ध है, सवाई माधो सिंह का प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा अब क्या पढ़ रहे हैं, आत्म सुख। कौन सा सुख, आत्म सुख। देखिएगा होता क्या है कि सब वस्त्र पहनने के बाद भी अगर हमें सर्दी लगे, हमें क्या लगे, सर्दी, देखिएगा, या फिर हमें किससे बचना हो, गर्मी से बचना हो, तो यानी आत्मा को सुख देने के लिए यहां पर हमने क्या लेके आए हैं, आत्म सुख। यह एक ऊनी कंबल है जिसे सर्दियों में अंगरखी के योग के ऊपर ओढ़ा जाता है। केवल कब ओढ़ा जाता है, सर्दियों में ओढ़ा जाता है। राजस्थान में सबसे पुराना आत्म सुख
महाराजा माधो सिंह प्रथम का है, याद रखिएगा। चोगा भी किनका है, माधो सिंह का है, और आत्म सुख भी किनका है, माधो सिंह का है। अर्थात इनकी आत्मा को क्या मिला है, सुख मिला है, क्योंकि इनके पास चोगा भी था और क्या था, आत्म सुख भी था। ये कहां पर अभी वर्तमान में सुरक्षित है, तो याद रखिएगा सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। आत्म सुख कश्मीरी फिरन जैसा होता है। आत्म सुख कैसा होता है, कश्मीरी फिरन जैसा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर सवाई माधो सिंह इंपोर्टेंट है। सवाई माधो सिंह कहां के हैं, तो ये जयपुर के हैं। कहां के हैं, जयपुर के। और इनके जो चोगा और आत्म सुख, चोगा और आत्म सुख, याद रखिएगा कि चोगा और आत्म सुख ये दोनों ही कहां सुरक्षित है, तो याद रखिएगा आप सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस कहां पर है, जयपुर में क्या है, ये सुरक्षित है। नेक्स्ट देखिएगा कमीज। कमीज तो आपने सुना ही होगा। कमीज धोती के ऊपर साथ में पहना जाने वाला वस्त्र, जिसे क्या कहा जाता है, कमीज कहा जाता है। याद रखिएगा जिसे क्या कहा जाता है, कमीज कहा जाता है। दोस्तों आज दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।